इसी सुभान आप जानते हैं यूके वाली सरकार के नाम से। यूके में एम्प्लॉयमेंट के इमिग्रेशन के रूल्स दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। अगर आप खुद को सीरियस नहीं लोगे, अपने करियर को सीरियस नहीं लोगे, तो एंड अप आपको ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। चीजें आज वर्ष नहीं होती, कल वर्ष हो जाएंगी, कल नहीं होती परसों हो जाएंगी, लेकिन वन डे चीजें जो है ना इतनी नैरो हो रही हैं कि ये लोग यहाँ से इमिग्रेशन को कम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक रोड मैप दूंगा कि आपने एक जॉब कैसे एक्वायर करनी है। नो मैटर आप किस फील्ड से हैं, नो मैटर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, लेकिन वो रोड मैप हर उस बंदे को हेल्प करेगा जो कि सीरियस है। अगर आप लोग अपने करियर ग्रोथ के साथ सीरियस नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो मैं क्विकली चीजों को स्टार्ट करता हूँ जो कि मेरे रियल टाइम एक्सपीरियंस पे बेस कर रही है, जिन चीजों ने मुझे हेल्प की थी अपनी एक एक्वायर इंडस्ट्री में जॉब हंट करने की। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं स्पेशली आपके लिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कॉपी पेंसिल पकड़ लोगे और इन चीजों को लिख लोगे, ट्रस्ट मी 30 दिन ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है। आपको इंटरव्यूज ना आए तो आके मेरा गला पकड़ लेना। सबसे जो मेन चीज है ना, सबसे पहले आपने अपना टाइटल डिसाइड करना है कि आप हो क्या। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना आप असल में हो क्या, तो आप खुद को बेच ही नहीं सकोगे। टाइटल डिसाइड करने के लिए जरूरी है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। अपना एक क्विक शॉर्ट एनालिसिस करना है। जिन लोगों को शॉर्ट एनालिसिस नहीं पता वो गूगल कर सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस आपको बताएगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए अपना एक टाइटल बनाना कि मेरा टाइटल ये बनता है। लेट्स सपोज आपने कोई यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट किए हुए हैं, आपको पता कि मैंने डिग्री में 10-12 कोर्स पढ़े हैं, तो मेरी इस चीज पे एक्सपर्टीज है, मुझे इंटरेस्ट है, तो वो आप अपना उसको टाइटल बना सकते हो। वो टाइटल आपने गूगल पे सर्च करना है, मार्केट में सर्च करना है, आपको पता लग जाएगा उस टाइटल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, वो आपके साथ आइदर अलाइन कर रही है या नहीं कर रही। इस प्रैक्टिस से आप अपना एक टाइटल बना सकते हो। अब वो टाइटल को आपने जो gov.uk पे ऑक्यूपेशनल कोड की लिस्ट होती है ना, वहां पे भी चेक करना कि वो टाइटल किस कोड में आता है। वंस आपका टाइटल सॉर्टेड हो जाएगा ना, उसके बाद एक क्विक प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस आपको आपकी सीवी और कवर लेटर, मेन आपको जो इंग्रेडिएंट है ना पूरे प्रोसेस का, वो आपकी सीवी और कवर लेटर है, उसको एक रिजिड और फ्रूटफुल बनाने में आपको हेल्प करेगी। आप लोगों ने अब करना ऐसे है कि लिंक्डइन पे 10 बंदे निकालने हैं उसी टाइटल के जो टाइटल आपने डिसाइड किया कि मेरा ये टाइटल है। लेट्स सपोज मेरा टाइटल है क्वालिटी मैनेजर। मैंने क्वालिटी मैनेजर 10 बंदे, 10 एक्टिव क्वालिटी मैनेजर जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैंने वो लिंक्डइन से निकालने हैं। वो गोरे हो, देसी हो, लेकिन वो आपकी उस लोकेशन पे ही हो जिस लोकेशन पे आप आगे जॉब हंट कर रहे हो। उन 10 बंदों का आपने करना ऐसे है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी एक समरी है ना जो उनकी प्रोफाइल पे आपको नजर आ रही है, आपने वो पढ़नी है कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये टाइटल में कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो लोग ये काम कर रहे हैं तभी उनको मार्केट में जॉब मिली हुई है। उसमें कोई सर्टिफिकेशंस आपको मिलेंगी, कोई ऐसी अप्रोचेस मिलेंगी, कोई ऐसे कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि उस टाइटल से या किसी भी ऑपरेशन से रेलिवेंट होंगे। आपने उनको नोट डाउन कर लेना। और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो 10 बंदे आप रिव्यू करोगे ना, 10 बंदों में कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी कि वो हर उस बंदे के अंदर है। ऑन द अदर हैंड आपने 10 कंपनियां निकालनी है। अब 10 कंपनियां आपने ऐसी निकालनी है, वही जो 10 बंदे जो काम कर रहे हैं वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन इंडस्ट्री की वेबसाइट को पढ़ो, रिव्यू करो। वो इंडस्ट्रियां इटसेल्फ क्या है, वो कोई प्रोडक्ट बना रही हैं, वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वो कोई हेल्थ केयर वाली हैं, उनकी वेबसाइट्स को पढ़ो कि वो कंपनीज क्या कर रही हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि आपका सेक्टर कौन सा है। मतलब अपने टाइटल को फिगर आउट करना, फिर उसके बाद अपने सेक्टर को फिगर आउट करना, ये दो बातें बहुत जरूरी हैं। ये चीजें आपको स्पेसिफिक करेंगी। वंस आपको पता लग गया ना, जैसे मुझे पता है भाई मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मेरी इंजीनियरिंग है, मैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अलाइन कर सकता हूँ। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी स्पेसिफिक क्वालिटी डिपार्टमेंट मेरी स्ट्रेंथ है। अपनी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इसी तरह आपने खुद को थोड़ा स्पेसिफिक करना है और अपना टाइटल और अपने सेक्टर को जो है ना आपने डिफाइन कर लेना। जैसे ही आपका डिफाइन हो जाएगा ना, इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, जितना डाटा आपने इन 10 कंपनी और 10 बंदों से पुल किया होगा ना, ये डाटा आपको हेल्प करेगा आपकी सीवी बनाने में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सीवी बनाने के लिए, ऐसा कोई जादुई पैटर्न नहीं है आपने उस पर सीवी बना ली तो वो ATS अप्रूव कर देगा और सारे काम आपके हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। गूगल डॉक्स का कोई भी पैटर्न उठा लो, कोई भी एक फॉर्मेट उठा लो, उस पर आप अपनी सीवी बना लो, सादी सी सीवी बना लो। मेक श्योर सीवी पे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइटल लाजमी हो। बाकी चीजें जैसे आपको पसंद है वैसे आप लिख लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन टाइटल लाजमी हो। सामने वाले को आपकी सारी स्ट्रेंथ आपके टाइटल से रिफ्लेक्ट हो रही हो। मेक श्योर आपने सीवी इस तरह डिजाइन करनी है। वंस आपने सीवी बना ली और कवर लेटर में आपने एक क्विक समरी देनी है। कवर लेटर में कभी भी बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी। ये नहीं लिखना कि मैंने यहाँ से डिग्री की हुई है, मैंने फलानी जगह डिग्री की हुई है। किसी को आपकी डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रियल टाइम में उन बिजनेस में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये डाटा आपको मिलेगा जो कि आपने 10 बंदे रिव्यू किए होंगे। उस तरह का कवर लेटर बनाना है और मेक श्योर आपने हर कवर लेटर को अपडेट करना है कंपनी के नाम के साथ या हायरिंग मैनेजर के साथ, जब भी आप अपनी एप्लीकेशंस को चेंज करते रहोगे अप्लाइंग के टाइम पे। वंस आपकी ये चीजें पूरी होगी, आपके पास डॉक्यूमेंट आ गए, आपका मोस्ट ऑफ द 50% प्रोसेस आपका पूरा हो गया। अब फर्दर आपने क्या करना है, आपने अप्लाइंग स्टार्ट करनी है। इजी अप्लाई बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ी डिल्यूजन है। इजी अप्लाई पे कुछ नहीं होता। एक क्लिक पे अगर आप समझते हो आपको जॉब आ जाएगी तो भाई ये फिर आपकी केयरलेस
प्रोग्रेस है कि आप जो है ना एफर्ट पुट इन नहीं करना चाह रहे और खुद तो कन्विंस कर लिया कि यार मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मार्केट वैसे सैचुरेटेड है। नो डाउट मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, बट स्टिल देयर इज अ प्रोसेस फॉलो करोगे तो भाई आप एट द एंड अपनी डिजायर जॉब एक्वायर कर लोगे। अप्लाई करते हुए आपने ये ख्याल रखना कि आपने वही सारी इन्फॉर्मेशन जो कि सीवी और कवर लेटर में डाली है उसी इन्फॉर्मेशन को अलाइन करना है लिंक्डइन की समरी के साथ, और जितने भी जॉब पोर्टल है आपने उसी इन्फॉर्मेशन के साथ अलाइन कर देने हैं। हर जगह आपकी इन्फॉर्मेशन वो रिफ्लेक्ट हो रही हो। एक्सटर्नल अप्लाई करना स्टार्ट करने हैं। एक्सटर्नल अप्लाई कैसे करने हैं? अब आपने जो सेक्टर डिफाइन किया था, मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्री आती है बस इंडस्ट्री की वेबसाइट निकालो, कैरियर पोर्टल पे जाओ, वहां जाके अप्लाई करो। जो कैरियर की पूरी एक लिस्ट होती है ना इन्फॉर्मेशन वाली, वो 15-20 मिनट लेती है तकरीबन एक एप्लीकेशन, उसको फिल करो। इजी अप्लाई करने से कुछ नहीं होता। एक्सटर्नल अप्लाई करना है, लिंक्डइन पे भी एक्सटर्नल अप्लाई करना है, डिफरेंट जॉब पोर्टल पे भी एक्सटर्नल अप्लाई करना है, और उन्हीं कंपनीज को जहां पे आपने अप्लाई किया है आपने लिंक्डइन पे वो कंपनी खोलनी है, उस कंपनी के पीपल में जाना है। पीपल में अगर उनका कोई इंटरनल हायरिंग डिपार्टमेंट है, हायरिंग डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट होना है और उस बंदे को बताना है कि यार मेरी ये स्ट्रेंथ है और मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी जो पोजीशन ओपन हुई है यहाँ अप्लाई करने के लिए। इन केस कहीं पे पोजीशन ओपन नहीं भी है तो आप फिर भी उनको ये फर्दर अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ पे ईमेल कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो कि मैं अवेलेबल हूँ, अगर इस तरह की पोजीशन हो तो मुझे बताना। और सबसे जो मजे का सीन होता है ना, आपने उस कंपनी में जो आपका डिपार्टमेंट बनता है ना, अब उस डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ क्वालिटी होगा उस कंपनी का, उस बंदे के साथ कनेक्ट होना है। हर कंपनी के साथ आपने ऐसे ही करना है। जब आप उस बंदे के साथ कनेक्ट होगे और आप उसको बता रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो समटाइम ऐसा होता है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे कोई पोजीशन हायर नहीं भी करनी ना, लेकिन कुछ बंदे मेरे साथ इस तरह कनेक्ट होते हैं तो मैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ कि कल को मुझे कोई बंदा चाहिए होगा ना, पहले मैं इनको कंसिडर करूंगा क्योंकि ये बंदा इंटरेस्टेड है और सीरियस है। इस तरह आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी। आप एक्सटर्नल अप्लाई करने हैं, रिक्रूटर्स को कनेक्ट करना है, अपने एचओडीज को कनेक्ट करना है लिंक्डइन पे, और कोल्ड ईमेलिंग करनी है। ईमेल के फॉर्मेट और प्रॉम्प्ट आप चैटजीपीटी से बना सकते हो और लोगों को ईमेल्स करो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो। ये प्रैक्टिस 30 दिन कर लो, ज्यादा नहीं, 30 दिन, रोज के 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम। मजाल है कि एट द एंड अगर आपके पास 10 इंटरव्यू ना निकले हुए ना, हर रिक्रूटमेंट कंपनी, हर रिक्रूटर यही काम कर रहा है। मैं रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ रहा हूँ, मैं एज अ कोलैबोरेटिंग पार्टनर उनके साथ रहा हूँ, तो वो सब यही कर रहे हैं। मैंने पूरा प्रोसेस डिग डाउन किया कि यूके में असल में काम चल किस तरह रहा है। ट्रस्ट मी, वो सारे यही कर रहे हैं। जितना मैंने आपको ये रोड मैप बताया ना, ये रोड मैप आपको एटलीस्ट इतनी हेल्प कर देगा कि आपका रियल मटेरियल रियल बंदे तक पहुंच जाएगा। जब रियल मटेरियल रियल बंदे तक पहुंच जाएगा ना, तो फिर आगे उस पर कोई मूवमेंट भी आपको नजर आएगी। अमूमन जो अनफॉर्चुनेटली की ईमेल जिससे आपका इनबॉक्स भरा होता है ना, वो आपको कोई बंदा नहीं करता, वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम करता है, क्योंकि वो सिस्टम ही आपको ना सेग्रीगेट करके शॉर्टलिस्ट करके रिजेक्ट कर देता है कि भाई आप क्वालिफाई हो ही नहीं सकते हो। तो इस स्टेप से खुद को आप इसी रोड मैप के थ्रू बचा सकते हो। जितने भी लोग सीरियस हैं अपने करियर के साथ और उन्होंने आगे अपने करियर में कुछ ग्रोथ करनी है, एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है, हर बंदा इस प्रैक्टिस को फॉलो करे और ट्रस्ट मी आपके पास प्लेंटी ऑफ इंटरव्यूज निकलेंगे। अब फर्दर आगे इंटरव्यूज किस तरह क्रैक करने हैं वो मैं सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा रिस्पॉन्स टाइम क्विक है, तो मैं आपको वहां रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।